हेलो गाइस। तो मैं श्रीन खंडेलवाल। तो मैं आज आपके लिए लीड कोड के कॉन्टेस्ट का पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसका नाम है मिनिमम नंबर ऑफ पुशेस टू टाइप वर्ड वन। तो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है और इस वर्ड में लिखे हुए अक्षर को आपको ये कीपैड के माध्यम से बनाना है। और जब आप कीपैड के माध्यम से इस वर्ड को बनाएंगे, टाइप करेंगे, तो कितनी कॉस्ट जनरेट हो रही है उसको आपको रिटर्न कराना है एज अ आउटपुट। फिर से बोल देता हूँ, ये वर्ड दिया हुआ है जो कि लोअर केस लेटर कंसिस्ट करता है और आपके पास एक कीपैड है। कीपैड में आपको टाइप करना है और ये वर्ड्स में प्रेजेंट लेटर्स को बनाना है, और कितनी बार बटन आप दबा रहे हैं उसका कॉस्ट काउंट करके आपको रिटर्न कराना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वर्ड है। तो अपन यहाँ पे इस वर्ड को टाइपिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए है, तो ए को टाइप करने के लिए टू वाले बटन दबाएंगे, तो एक बार दबा दिया तो ए आ गया, ठीक है। और कॉस्ट आ गई 1। अब आप जहाँ पे डी है, डी को दबाने के लिए आप थ्री वाले बटन को दबाएंगे, तो डी को दबा दिया, कॉस्ट आएगी यहाँ पर +1, एक और ऐड हो जाएगी क्योंकि अपन ने एक बार टाइप करा। वैसे जी को दबाने के लिए कॉस्ट बन जाएगी, यहाँ पे जी टाइप हो गया। तो आप के दबा देंगे, के लाना चाहते हैं तो आप 5 दबा देंगे। 5 को 2 बार दबाना पड़ेगा क्योंकि 5 में के सेकंड पोजीशन पर है। आप देख सकते हैं 5 के साथ 3 लेटर मैप्स हैं, जे मैप है, के है और एल है। तीन कैरेक्टर 5 के पास कंसिस्ट हैं, लेकिन के सेकंड नंबर पे, इसलिए आपको 2 बार दबाने पड़ेंगे। 2 बार बटन दबाएंगे तो यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी 2। तो इससे क्या आ रही है टोटल कॉस्ट, ऐड करेंगे तो 5 बार, मतलब 5 बार आपको टाइप करना पड़ेगा, तभी जाके ये वर्ड बनेगा। तो आपको उस क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ टाइप्स मींस मिनिमम नंबर ऑफ कॉस्ट आउटपुट करा के रिटर्न कराना, मींस आउटपुट कराना है। तो इसमें एक दिक्कत ये है कि आपके पास जो कीपैड के अंदर जो मैपिंग है वो क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है। आपको खुद ही को इमेजिन करना है वो वाली मैपिंग, और ऐसे इमेजिन करना है ताकि जो कॉस्ट जनरेट हो वर्ड्स को टाइप करने में वो मिनिमम हो। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये कीपैड आपको दिया नहीं है, आपको खुद ही इमेजिन करना है और इसके अंदर प्रेजेंट मैपिंग को भी खुद ही को इमेजिन करना है, और ऐसे इमेजिन करना है ताकि कॉस्ट मिनिमम आए। तो आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैं आपको है ना डायरेक्ट लॉजिक की ओर न जाकर एक टेस्ट केस लूंगा। उस टेस्ट केस पर अपन थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद आपको मैं फ्लो की ओर बढ़ाऊंगा, और जैसे ही अपना फ्लो आगे बढ़ता जाएगा आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाला टेस्ट केस देखते हैं जिसमें वर्ड ये वाला दिया हुआ XYCDEFGHIJ। आपको इस वर्ड को टाइप कराना है और आपके पास कीपैड दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैपिंग आपको खुद को इमेजिन करनी है, और ऐसे इमेजिन करनी है ताकि आपकी कॉस्ट जो रहेगी वो मिनिमम आ सके, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट अपन को निकालना है। अब आप देख सकते हैं, इसको पहले ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। आप इसको ढंग से ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको समझ में जाएगा कि आपको मैपिंग कैसे इमेजिन करनी है। अब यहाँ पे ए है। अब बताओ, सबसे पहले बताओ कि यदि कॉस्ट चाहिए है, कॉस्ट आपको मिनिमम चाहिए, यदि आपको कॉस्ट मिनिमम चाहिए तो आपको है ना एक ही बटन में सारे काम हो जाने चाहिए। मतलब कि आप प्रयास करेंगे कि एक ही क्लिक में पर्टिकुलर लेटर आ जाए, मतलब ताकि ये कॉस्ट मिनिमम हो सके। अब इससे कि आप देखिए ए 2 पर है और पहली पोजीशन पे है, इसलिए एक ही टाइप में आ गया, इसलिए कॉस्ट इसकी 1 आई। डी की भी 1 आई क्योंकि वो पहली पोजीशन पे था 3 वाले बटन पर। ठीक इसी प्रकार जी जी 4 में फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसलिए एक ही बार क्लिक में हो गया। के के को लाने में अपन को 2 बार बटन दबानी पड़ रही है, 5th नंबर की, तो जाके के आ रहा है, और के कारण यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जा रही है। यदि के जे से पहले प्रेजेंट होता तो एक ही क्लिक में ये के आ जाता और कॉस्ट 4 हो जाती। इसका मतलब ये है कि यदि पर्टिकुलर लेटर्स किसी नंबर में अपन ऐसे डाल दें ताकि वो एक ही क्लिक में आ जाए, तो अपनी कॉस्ट रिड्यूस होगी। आप समझ रहे हैं ना। मैं फिर से बोल देता हूँ कि आपको ऐसी मैपिंग इमेजिन करनी है जिस मैपिंग में नंबर में ये वर्ड्स के एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट हो। यदि वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे
तो एक ही क्लिक में वो पर्टिकुलर लेटर टाइप हो जाएंगे और कॉस्ट मिनिमम आ जाएगी। उस पर्टिकुलर लेटर की कॉस्ट 1 आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार दूसरे लेटर की भी कॉस्ट 1 आ जाएगी। और ऐसे चलते चलते कॉस्ट सबकी 1 या 2 3 आती जाएगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्स वाई सी डी एफ जी एच आई जे है, तो अपन प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कि कॉस्ट मिनिमम कैसे आए। कॉस्ट मिनिमम तभी आएगी जब यदि ये एलिमेंट्स, ये वाले लेटर्स इन नंबर में पहली पोजीशन पे प्रेजेंट हो, ताकि वो एक ही क्लिक में आ सकें। फॉर एग्जांपल एक्स को अपन इधर डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स को इधर, एक्चुअली एक और कंडीशन याद रखना, 1 और एस्ट्रिक 0 और हैशटैग में कोई भी लेटर मैप नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर एस्ट्रिक और 0 हैशटैग मैंने यहाँ पर लिए नहीं है, और 1 में भी अपन कुछ डालेंगे नहीं। तो अपन को सबसे पहले एक्स को अपन ने 2 पर डाल दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जब भी अपन एक्स को टाइप करना चाहेंगे तो 2 को एक ही बार दबा देंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। 3, अपन 3 में वाई डाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 में ही वाई क्यों नहीं डाल दिया। यदि 2 में वाई डाल देता, चलो इमेजिन कर लो, यहाँ पे मैंने 2 में वाई डाल दिया, 2 में वाई डाल दिया, तो जब मैं टाइप करूंगा तो मैंने मान लो टाइप करा एक्स, तो यहाँ पे 2 पे क्लिक करूंगा, एक कॉस्ट लगेगी। जब मैं वाई को टाइप करूंगा तो यहाँ पर मेरे को 2 को 2 बार दबाना पड़ेगा, जहाँ पर वाई के द्वारा 2 कॉस्ट आ जाएगी, मीन्स 2 बार क्लिकिंग करना पड़ रहा है बटन को। तो इससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट इंक्रीमेंट हो रही ना। इसलिए अपन प्रयास करेंगे कि वाई एक ही क्लिक में आ जाए, तो इसलिए वाई को 2 पर ना डालकर आगे वाले में डाल देते हैं अपन। ये एक्चुअली अपन खुद इमेजिन कर रहे हैं, ये वाले कीपैड की मैपिंग को, ये दी नहीं है। वाई आ गया, अब सी को चल डाल देते हैं। अब सी को मैं वाई के पीछे डाल देता तो उसका कॉस्ट 2 आता है, इसलिए मैंने फॉर्मेट्स को अलग ही डाल दिया। 5 को डी में डाल दिया, 6 को मैंने ई में डाल दिया, है ना। 7 को मैंने एफ में डाल दिया, डल जा जल्दी से, ये डल गया। 8 को मैंने जी में डाल दिया, और 9 को मैंने एच में डाल दिया। अब मैंने एक्स वाई सी डी एफ जी एच को तो डाल दिया, लेकिन आई जे के लिए अब कोई जगह नहीं बची। अब आई जे की जगह नहीं बची मतलब कि आई एक ही क्लिक में नहीं आ पाएगा अब, क्योंकि जगह खाली नहीं है ना। और जे भी एक ही क्लिक में नहीं आ पाएगा, इसलिए अपन आई को कहीं पे सेकंड पोजीशन पर डाल देंगे। तो आई अपने डाल दिया। अब जे इधर नहीं डालूंगा, यदि जे इधर डाल देता हूँ 2 के अंदर ही, तो जे को क्लिक करने के लिए मेरे को 3 बार 2 को दबाना पड़ेगा, और जिसके कारण 3 कॉस्ट रहेगी। इसलिए इसका बेहतर ये रहेगा कि इसको भी अपन सेकंड पोजीशन पे कहीं डालते हैं, ताकि जे के माध्यम से भी कॉस्ट 2 जनरेट हो। और कॉस्ट 2 जनरेट होगी तो पूरी कॉस्ट ज्यादा बड़ी बनकर नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने जे को यहाँ डाल दिया, ताकि 2 क्लिक में काम हो जाए, ताकि कॉस्ट मिनिमम बनी रहे। अब यदि जे के आगे भी कुछ और कैरेक्टर्स होते तो मैं इधर डालता, इधर डाल देता, इधर डाल देता, इधर डाल देता, इधर डाल देता। और फिर और भी होते तो फिर मैं फिर से इधर से डालता, इधर से डालता। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ से क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन आपको ये मिल रही है कि पहले 8 एलिमेंट्स के द्वारा कॉस्ट 1 जनरेट होगी, फिर बाद के 8 एलिमेंट्स के द्वारा कॉस्ट 2 जनरेट होगी, मीन्स टाइपिंग, क्लिकिंग और बटन 2 जनरेट होंगी। फिर आगे की और 8 मतलब कि 16 के आगे, यदि वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेन 26, तो स्टार्टिंग के 8 एक क्लिक में हो जाएंगे। फिर 9 से लेकर 18 आगे के 8 2 क्लिक में काम करेंगे, और उसके आगे वाले मीन्स 16 के आगे वाले 16 के आगे वाले आपको 3 क्लिक में मिलेंगे, ठीक है। और एक्चुअली वर्ड की लेंथ कितनी है, 26, 26 से आगे नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 8 के मल्टीपल्स पे आपको ध्यान देना है। 1 से लेकर 8 एक क्लिक में हो जाएंगे, और 8 से लेकर 9 से लेकर 16 2 क्लिक में, 17 से लेकर 26 तक 3 क्लिक में हो जाएंगे। तो
मैंने पहले क्वेश्चन समझा दिया, क्वेश्चन के बाद मैंने टेस्ट केस जनरेट किया। टेस्ट केस से अपन को थोड़ा समझ में आया कि इमेजिन कैसे करना है इस पर्टिकुलर मैपिंग को। और जैसे ही अपन ने मैपिंग इमेजिन कर लिया, मैपिंग का पैटर्न समझ लिया, इससे अपन को एक ऑब्जर्वेशन मिला कि हर 8 की मल्टीपल्स पर अपन को मिनिमम कॉस्ट जनरेट हो पा रहा है। तो मैं आपको डायरेक्ट ये कोड की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आंसर बना लिया, ठीक है। मीन्स ये आंसर यहाँ पर कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। काउंट हर पर्टिकुलर लेटर के द्वारा निकली हुई क्लिक बटन्स का काउंट रख रहा है, ठीक है। जैसे कि 1 से लेकर 8 तक जा रहा है तो काउंट सिर्फ 1 रहेगा। और जैसे ही 8वां वर्ड आ जाता है, 8वां लेटर आता है, तो अपन CNT को प्लस प्लस कर दे रहे हैं, क्योंकि उसके आगे अपन को 2 क्लिक की आवश्यकता पड़ेगी पर्टिकुलर लेटर को लाने में, इसलिए CNT प्लस प्लस हो जाएगा। फिर वो आंसर में ऐड होता जाएगा जब तक कि 17th वर्ड ना आ पाए, और फिर ऐसे ये लूप चलता जाएगा और आंसर में स्टोर होता जाएगा, और आखिरी में अपन को आंसर रिटर्न कराना है। तो मेन तो ये था लॉजिक। एक्चुअली लॉजिक भी नहीं, एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन ही थी। ये ऑब्जर्वेशन जिसने पकड़ ली, और ये इमेजिनेशन वाला पैटर्न जिसने पकड़ लिया, उसको ये ऑब्जर्वेशन समझ में जाएगी कि हर 8 की मल्टीपल्स पर अपन को ये आंसर मिल पा रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सल्यूशन जो मैंने दिया समझ में आया है। कोड तो बहुत आसान था, तो कोड को मैंने ज़्यादा ध्यान से नहीं समझाया। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड। यदि आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में लाइक कीजिएगा। और इसलिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।